आज की कहानी है सदा सुखी रहो बेटी। सुबह से अम्मा देख रही थी सबकी चंचलता, धमाल चौकड़ी, मानो जैसे घर में आज कुछ बड़ी ही पूजा रखी हो। अरे ये धमाल चौकड़ी काहे मचा रखी है, क्या है आज? अम्मा ने घर के नौकर सोहन को हाथ में ढेरों पैकेट से लदा देखा तो अपनी उत्कंठा रोक न पाई और पूछी, बेटी सुबह से हो हल्ला मचा है, हर कोई व्यस्त ही नजर आ रहा है। अनुराधा भी सुबह से रसोई में ही है, जाने क्या पकवान पक रहा है। रोज तो अब तक अनुराधा पति सुजय के साथ ऑफिस के लिए निकल चुकी होती है, आज वो भी ऑफिस नहीं गई है, छुट्टी ली है शायद। 10 वर्षीय नकुल भी आज इधर नहीं आया, वरना उसी से पूछती कि आज क्या खास है। बड़ी मुश्किल से ये सोहन पकड़ में आया है। आपको नहीं पता अम्मा जी, आज तो मालकिन ने पार्टी रखी है। मालकिन यानी अनुराधा। मरा रखा तो मेरे ही हाथ का है और मालकिन बोलता है उससे, अनुराधा को। अम्मा बुदबुदाने लगी, तभी सामने से ड्राइवर रमेश हाथों में फलों की टोकरी लिए निकला। तो अम्मा ने फिर से उससे पूछा, इतने सारे फल, क्या फलाहार की दावत दी है तुम्हारी मालकिन ने? अब रमेश क्या ही जवाब दे, वो वही ठिठर गया। तभी अंदर से सोहन जो पैकेट रख कर आया था, उसने आकर रमेश के हाथों से फलों की टोकरी लेकर बोले, अरे तुम यहीं खड़े हो भैया, जाओ जाकर बाकी का सामान ले आओ, आज बहुत सारा काम करने हैं। अम्मा टुकुर टुकुर देखती रही, आखिर हो क्या रहा है, कोई कुछ बताना ही नहीं चाहता। जानने की उत्कंठा ज्यादा हो गई थी। शायद इस उम्र में सब कुछ जान लेने की इच्छा ज्यादा जोर मारती है। मन में तो आया कि दलान में जाकर स्वयं ही देखा है, लेकिन फिर सोचा अभी ठाकुर जी का भोग लगाना बाकी है। दलान तक गई और कहीं पर्दा छू गया तो फिर से नहाना पड़ जाएगा। कच्चा पक्का का बहुत ही छूत मानती थी अम्मा। वो भी क्या करे, जब ब्याह कर आई तो सास पक्की छुआछूत मानने वाली थी। पति ने स्पष्ट कह दिया था, अम्मा का धर्म तुम्हें ही निभाना है। सो उनके ढले में खुद भी ढल गई थी अम्मा। अम्मा इस घर की सबसे बड़ी सदस्य है, उम्र 70 वर्ष। पति का साथ छूटे 10 वर्ष हो चुके हैं। 7 वर्ष बाद बहू को एक बेटा हुआ है, नकुल। सुजय भी उनका इकलौता बेटा ही है। सो कहे अन्यत्र रहने का प्रश्न ही नहीं उठता, सब साथ ही रहते हैं। इसका श्रेय अम्मा बहू को कम, खुद को ज्यादा देती है। बहू भी नौकरी करती है, जीन्स सूट भी पहनती है, बोलती कम है। अम्मा को उसका जीन्स पहनना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वे कई बार जता भी चुकी थी, पर ज्यादा कुछ बोलती नहीं, उससे जैसा रहती रहना है रहती है। उनका छुआछूत का धर्म को भी वो मान रही होती है। कभी कोई बात बेटे से कहती है शिकायत के तौर पर, तो वो स्पष्ट बोल देता है, क्या अम्मा अब तुम्हारी उम्र है प्रपंच करने की? जो जैसा चल रहा है चलने दो, तुम बस राम राम करो। अरे वाह, राम राम कहने का ठेका क्या सिर्फ बूढ़ों ने ही ले रखा है? बाकी तो सारे लोग नए रंग में रंग चुके हैं। ये बात अलग है कि जब ये बड़बड़ाती है तो बहू कुछ भी नहीं कहती। उम्र हो गई है अम्मा की, इसलिए चिड़चिड़ी स्वभाव की हो गई होंगी। यही सोचकर अनुराधा चुप्पी साधे रहती है और अम्मा इसे अपनी जीत समझकर शांत हो जाती है। अब पूरे घर में शांति हो गई है। अम्मा की उत्सुकता और भी बढ़ गई। कुछ विशेष है, पर क्या है ये उन्हें कौन बताए? बूढ़ी माँ का अस्तित्व ही क्या होता है घर में? तभी उधर नकुल आया तो अम्मा ने उसे पकड़कर अपने पास खींच लिया। क्यों रे, आज ये चहल पहल काहे की? लो दादी, तुम्हें पता ही नहीं, आज मम्मी पापा की वेडिंग एनिवर्सरी है। वेडिंग एनिवर्सरी, ये क्या होता है? अम्मा बुदबुदाई। दादी तुम भी बस, कहता हूँ मुझसे अंग्रेजी पढ़ना शुरू कर दो। अरे भाई, आज के दिन मम्मा पापा की शादी हुई थी ना। नकुल ने उन्हें समझाया। ओ सालगिरह, तो यूं बोलना। अच्छा, तो आज घर पर बहुत लोग आएंगे? हाँ दादी, आएंगे और तोहफे भी लाएंगे। अच्छा दादी, तुम बताओ, माँ के सालगिरह पर तुम मैंने क्या दे रही हो? अम्मा का गला सूख गया। उपहार वो क्या ही दे, ये तो कभी जाना ही नहीं। इसके पहले सीधी सादी जिंदगी थी उनकी। इसके पहले बेटे बहू ने भी इतने धूमधाम से सालगिरह कभी नहीं मनाई, वरना पहले से ही कुछ सोचती। उनके समय में जन्मदिन तो हो या शादी की सालगिरह हो, सत्यनारायण भगवान की कथा हो जाती थी। पैसा तोहफा कुछ ना मिलता था। हाँ, आशीर्वाद जरूर मिलता था सबका। जब पूजा के बाद हल्के घूंघट में वो सबके पैर छूती थी। उनका पूजा घर बिल्कुल सटा हुआ है, पुश्तैनी मकान है उनका। बेटे बहू की नौकरी भी एक ही शहर में है। साथ रहने का एक कारण ये भी है, अभी दोपहर का खाना नहीं बना, वरना बहू बुलाती। तभी एक थाली में पूरी तरकारी और दही लिए हुए बहू आ गई। अम्मा आज काम ज्यादा था, सो रोटी नहीं बन पाई, पूरी ही बना है, खा लीजिए। उन्होंने संतोष की सांस ली। कुछ भी हो, बहू ध्यान तो रखती है। एक बार मन में आया बहू के सिर पर हाथ रखकर अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दे दें, पर फिर अहंग आड़े आ गया।
मुझे क्या मालूम आज क्या है, बहू बताए तब तो जानूं। कोई 4 बजे सुजय आया। पूजा घर में बाहर से ही झांक कर उसने कहा, अम्मा सो गई क्या? जी मैं तो आता अम्मा की कह दे, तू तो चाहता होगा जिंदगी भर के लिए बुढ़िया सो ही जाए। फिर मन का तूफान दबाए हुए बोली, नहीं जगी हूँ अभी, बोल क्या बात है? अम्मा तुम तो जानती हो आज घर में फंक्शन है। तुम्हें बताया था ना कि पिछले महीने मेरा प्रमोशन हो गया है। अम्मा ने लाख दिमाग पर जोर डाला कि ये दोनों बातें उन्हें कब बताई गई हैं, पर कुछ भी याद नहीं आया। क्या उनकी याददाश्त कमजोर हो गई? वो तय नहीं कर पाई। सुजय बोलता गया, आज हमारी शादी की सालगिरह भी है। दोस्त पार्टी मांग रहे थे तो हमने सोचा प्रमोशन और सालगिरह दोनों की पार्टी एक साथ ही दे देते हैं। अरे निगोड़ों, सालगिरह थी तो दोनों आकर माँ का पाँव छूकर आशीर्वाद तो ले सकते थे, पर प्रमोशन और सालगिरह दोनों का मेल कुछ समझ में नहीं आया। वो कुछ बोली नहीं। लड़का पुनः बोला, अम्मा आज तुम कमरे से निकलना मत, हम तुम्हारे लिए खाना यहीं पहुंचा देंगे। अम्मा पर मानो जैसे बिजली सी गिर पड़ी। अच्छा, तो इन्हें इसी कारण सूचना दी जा रही है कि कहीं 4 मेहमानों के सामने अपने झुर्रीदार चेहरा लिए माँ बाहर ना आ जाए। मुंह से लार टपकती है, इसी कारण हाथों में बराबर रुमाल दबाए रखती है। बाल उलझे पड़े हैं, कौन सुलझाए कौन तेल डाले चोटी करे। वाह रे सुजय के बाबूजी, अच्छा पति धर्म निभाया। खुद तो चले गए, उन्हें छोड़ गए बेटे के हवाले। बेटा कह सुनकर चला गया तो वो पूजा घर की चौखट पर सिर रखकर ठाकुर जी की मूर्ति हाथों में लेकर बिलख उठी। बेटे का बचपन का चेहरा कई रूपों में सामने नाच उठा। बहती नाक, रट्टी पेशाब से सने बालक को माँ स्नेह से अपने आंचल में समेट लेती है, उसे साफ करती है। आज माँ का बुढ़ापा बेटे पर इतना भारी हो गया, रुलाई का वेग रुक नहीं रहा था। वो पड़ी रही, ठाकुर जी को मुट्ठी में दबाई। तभी उन्हें अपने कंधे पर एक मुलायम सा स्पर्श का अनुभव हुआ। अम्मा कौन है? सिर उठाकर देखा, बहू अनुराधा थी। कुछ घाव देना और बाकी था क्या जो ये भी आ गई? डबडबाई आंखों से उन्होंने बहू की तरफ देखा। अनुराधा ने अम्मा के पैर छूने के बाद कहा, अम्मा आज मैं आपके पास सुबह आ नहीं पाई क्योंकि आपने पूजा नहीं की थी ना तब तक। ये साड़ी लाई हूँ आपके लिए, शाम को सभी लोग आएंगे, आप यही साड़ी पहनिएगा, पसंद है ना आपको? अम्मा ने साड़ी पर हाथ फेरा। रेशमी मुलायम सफ़ेद रंग की साड़ी पर कत्थई रंग का बॉर्डर। मैं पर क्यों नहीं अम्मा, हमारी सालगिरह या बेटे के प्रमोशन की दावत पर आप नहीं चलोगे क्या? आपके ही आशीर्वाद से तो इन्होंने तरक्की की है। आप तैयार होइए, लाइए, मैं पहले आपके बाल सुलझाकर चोटी बना देती हूँ। बहू के हाथ बालों पर फिसलते रहे और अम्मा रोती रही। जाने क्यों आज रुलाई रुक ही नहीं रही थी। कम बोलने वाली बहू अपने अंतर में इतनी ममता समेटे हुए हैं उनके लिए। बहू जाने लगी तो उन्होंने बहू का हाथ कसकर पकड़ लिया और बिलख उठी, अम्मा हमसे कोई भूल हो गई है क्या? आप परेशान क्यों हैं? वो क्या बोलती, कैसे कहती कि पराई बहू आज अपनी हो गई है और अपना बेटा परायापन दिखा गया है। अपना कांपता हाथ बहू के सिर पर रखकर वो बुदबुदा उठी, अखंड सौभाग्यवती भव, सदा सुखी रहो बेटी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।